हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। फ्रेंड्स, अगर आप 16 सोमवार के व्रत शुरू करना चाहते हैं तो सावन के महीने से यह व्रत शुरू कर सकते हैं ताकि आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूरी हो सके। किसी भी विशेष फल की प्राप्ति के लिए 16 सोमवार के व्रत किए जाते हैं। इस दिन भगवान शिव शंकर और माता पार्वती का पूजन किया जाता है और 16 सोमवार के व्रत काफ़ी कठिन माने जाते हैं। इस व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता और किस समय प्रसाद ग्रहण करें, शाम प्रसाद के भी कुछ नियम होते हैं, यह मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। तो इसमें रजोधर्म में व्रत कैसे करें इसकी जानकारी भी वीडियो में मैं आपको दूंगी। सोमवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद पूजन किया जाता है और 16 सोमवार के व्रत में पूजा कैसे की जाती है चलिए इस वीडियो में हम देख लेते हैं। तो 16 सोमवार में आप मंदिर में जाकर भी शिवलिंग का अभिषेक करके आ सकते हैं या घर पर भी आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं या आपके पास जो भी शिवलिंग है आप उस पर भी अभिषेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक चौकी बिछाएंगे। चौकी पर हम सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछा लेंगे क्योंकि बाबा को सफ़ेद रंग का वस्त्र अति प्रिय है। उस पर थोड़े से हम फूल बिछाकर उस पर जो भी हमारे पास फोटो स्वरूप है भगवान शिव का वो हम यहाँ पर विराजमान कर देंगे। हमारे पास देखिए भगवान शिव का यह स्वरूप है, इसमें पूरा शिव परिवार विराजमान है तो मैंने इसको यहाँ पर विराजमान कर दिया है। और यहाँ पर अलग से गणेश जी विराजमान करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मेरी स्वरूप में विराजमान है गणेश जी पहले से ही। तो उसके बाद हमने एक थाली लेंगे, थाली में हम यहाँ पर शिवलिंग का अभिषेक करेंगे और उसमें मैंने सबसे पहले एक बेल पत्तर लिया है। इस बेल पत्तर का मुख जो इसकी डंडी का मुख है वो दक्षिण दिशा की नहीं उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और जो जिलहरी का मुख है वो भी उत्तर दिशा की तरफ रखना चाहिए। इस तरह से हम इसको शिवलिंग को रखेंगे। दक्षिण दिशा की तरफ हम बैठते हुए उत्तर दिशा की तरफ मुख करते हुए हम अभिषेक करेंगे। तो फ्रेंड्स ये ज़रूरी नियम है, इसको ज़रूर ध्यान से देखना क्योंकि जब भी आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो जलहरी का मुख और उसका मुख ज़रूर ध्यान से देखना। उसके बाद हम एक दीप प्रज्वलित करेंगे। दीप जलाने के बाद गंगा जल का विशेष महत्व माना जाता है शिव की पूजा में। तो मैंने सबसे पहले गंगा जल से स्नान करा दिया है और उसके बाद मैंने तिलक कर दिया है। माता को कुमकुम से तिलक करेंगे और भगवान गणेश जी को और शिव बाबा को और सबको हम चंदन से तिलक करेंगे। माता गौरी को हमने कुमकुम से तिलक कर दिया है और जो दिया है उस पर भी हम तिलक लगा देंगे। सबको तिलक लगाने के बाद हम जो हमारे पास अभिषेक सामग्री है हम वो सबसे पहले हम जल से अभिषेक करेंगे। जो हमारे पास शिवलिंग है उसमें हम जल से अभिषेक करेंगे, फिर हम दूध से अभिषेक करेंगे और उसके बाद फिर से हम जल से अभिषेक करेंगे। 3 बार अभिषेक करने के बाद ही हम उसके बाद हम भगवान पर भोलेनाथ पर अभिषेक बहुत महत्वपूर्ण होता है तो ये जरूर करें। उसके बाद चंदन से तिलक करेंगे और जो भी हमारे पास फूल है फूल समर्पित करेंगे, जो बेल पत्तर है, फूल है, ये सारी सामग्रियां हमें भगवान शिव पर समर्पित करनी है। अभिषेक जो हमारा शिवलिंग है उस पर समर्पित कीजिए, फूल समर्पित कीजिए, कनेर के फूल हैं, गेंदे के फूल हैं, गुलाब के फूल हैं, जैसे भी फूल आपके पास हैं आप सब पर समर्पित कीजिए। उसके बाद हम कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित कीजिए, नहीं तो आप कलावा समर्पित कर सकते हैं। और जो हमारा शिवलिंग है उस पर भी हमें कलावे से ही जनेऊ बनाकर हमने समर्पित कर दिया है और हमने जो बेल पत्तर है उस पर तिलक लगा दिया है चंदन से और उसको समर्पित कर दिया है। शमी पत्तर समर्पित कर दिया है। शमी पत्तर बहुत ही फलदायक माना जाता है इसलिए शमी पत्तर जरूर समर्पित करें। बाद भांग, आख, धतूरा जो भी सामग्री आपके पास है आप चढ़ा सकते हैं और भोले बाबा पर जो भी सामग्री है आख, भांग, आंकड़ा ये बाबा को अति प्रिय है इसलिए सावन के महीने में जरूर चढ़ाएं। कोई भी 108 वस्तु आप चढ़ा सकते हैं। 108 चावल के दाने, 108 मूंग के दाने आप प्रतिदिन चढ़ा सकते हैं या 16 सोमवार की पूजा में चढ़ा सकते हैं। तो आप मिश्री का भोग लगाइए। वैसे 16 सोमवार की पूजा में चूरमे का भोग लगता है लेकिन वो शाम के समय लगता है। सुबह की पूजा आप ऐसे कर सकते हैं और शाम की पूजा में आप चूरमे का भोग लगाइए। उसके 3 भाग कीजिए, 1 भाग आप गाय को दीजिए, 1 भाग परिवार के सब सदस्य में बांट दीजिए और 1 भाग आपको खुद खाना, इसमें नमक नहीं खाना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ऋतुफल समर्पित कर दिया है, दक्षिणा समर्पित कर देंगे और ये सब करने के बाद जो भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है वो 3 लड्डुओं का हमें 1 लड्डू ही खाना है। जिसने व्रत किया उसने 1 लड्डू खाना है, 1 से ज़्यादा आप नहीं ले सकते हो। इसके 3 हिस्से ही होते हैं जो कि इक्वल होते हैं। और फ्रेंड्स अब हमारी पूजा संपन्न हो गई है और अब हमें सुननी है कथा। कथा सुनने के लिए हमें अपने हाथ में लेने हैं चावल और थोड़े से फूल और कथा चावल लेकर हम कथा को सुनेंगे। 1 लोटा जल का ले लेंगे। कथा वीडियो पर अपलोड हो चुकी है, आप वहाँ से भी सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद जो हमारे हाथ में चावल और फूल हैं ये हम भगवान शिव पर समर्पित कर देंगे। कुछ हम शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे और कुछ हम भोले बाबा पर समर्पित कर देंगे। समर्पित करने के बाद
तो अब हम आरती करेंगे। पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर शिव भगवान जी की आरती करेंगे। इसके बाद पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। पूजा पूर्ण होने के बाद जो जल का लोटा होगा उसको सूर्य भगवान को हम अर्घ दे देंगे। और उसके बाद जो हमने शिवलिंग में हमने सामग्री चढ़ाई थी, जैसे हमने फल चढ़ाए हैं, हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है, वो हम परिवार के सब सदस्यों में बांट देंगे। और ये जो हमने शिव परिवार को हमने यहाँ पर विराजमान किया, ये चौकी आप अगले दिन उठा सकते हैं या शाम के समय आप इसको उठा सकते हैं। दिन छिपने से पहले इसको उठाना होता है। और जो ये हमने यहाँ पर अभिषेक किया है उसकी जल सामग्री जो भी बची है, फूल पत्ते, ये सब हम गमले में हम इसको विसर्जित कर देंगे और इस तरीके से हमारी ये पूजा संपन्न हो जाती है। अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप 16 सोमवार के व्रत करते हैं तो उसका अभिषेक जरूर करें। जो भी आपके पास शिवलिंग है उससे भी आप अभिषेक कर सकते हैं। और ये 16 सोमवार करने से मनोकामना अति शीघ्र पूरी होती है। किसी भी विशेष कामना के लिए आप 16 सोमवार के व्रत किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जब अगर जो धर्म आ जाता है तो उसमें हमें व्रत में पूजा नहीं करनी है, खाली हमें व्रत रखना होता है, लेकिन आप पूजा नहीं कर सकते हैं। तो व्रत को छोड़ना भी नहीं होता है 16 सोमवार के व्रत में। तो इस तरीके से आपको, और जो प्रसाद का नियम है वो आपको शाम को लेना है, 3 पार्ट करने हैं। एक गाय को देना, एक परिवार के सब सदस्यों में बांट देना, एक व्रत करने वाले को खुद खाना है। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी सरल पूजा विधि आपको अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।